चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसकी। उस दिन मैंने आपको बताया भी था किसमें कौन कौन से आते हैं, जिसमें आदत की बात की गई हो या फिर दिनचर्या डेली रूटीन की बात की गई हो, या फिर कोई पहले से नियोजित कार्यक्रम हो उनको इसमें रखा जाता है, या फिर कोई निश्चित कार्यक्रम होते हैं उनको इसमें रखा जाता है, या फिर जो समय सारणी से बंधे हुए हैं उन वाक्यों को भी इसमें हम रखते हैं। जैसे कि ट्रेन शाम 7 बजे आएगी, शाम 7 बजे आएगी। अब कैसा है, इसमें तो गागी गे आया है, इसमें तो तातीते नहीं लिखा, लेकिन क्या है, चाहे ट्रेन हो या बस हो या स्कूल की कक्षाएं हो, इनका एक निश्चित समय होता है, इनका एक टाइम टेबल होता है, समय सारणी होती है। तो ऐसे जो समय सारणी से ताल्लुकात रखते हैं कार्य, उनको भी हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। वहां तातीते का मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या है कि इस तरीके के वाक्यों को भी हम किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें करना क्या है, मैंने उस दिन आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। उसके बाद हमें क्या होना चाहिए, वर्ब, और फिर इस वर्ब में क्या लगेगा, यस लगेगा या फिर यस लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। इस क्रम में हमें लिख देना है। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं भाई यस कहां पे लगाएं या फिर यस हम कहां पे लगाएं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो उसमें हम यस या यस लगा देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, जैसे कि आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, दे हुआ, या फिर और अन्य कोई प्लूरल नंबर है जैसे बच्चे, बूढ़े, तो इस तरीके में हम यस या यस नहीं लगाते हैं। अब बात आती है यस कहां लगे, यस कहां पे लगे। तो यस जब लगेगा, मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि जब वर्ब के अंत में, किसके, वर्ब के अंत में अक्षर कौन कौन से मिले, हाँ यस, एच, ओ, जेड और एक्स, अगर ये मिल जाते हैं वर्ब के अंत में तो हमें क्या लगाना है, फिर ईएस लगाना, और नहीं तो हमें क्या लगाना है, यस लगाना। इट इज क्लियर। चलिए अब इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है भाई। तो काम को करने वाला कौन है बताइए जरा, ट्रेन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। काम क्या है इसका, आने का, तो ये क्या है, वर्ब, आना, है ना। और ऑब्जेक्ट क्या है, कितने बजे आएगी, शाम 7 बजे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें सबसे पहले किसको लिखना, सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट हमारी क्या है, ट्रेन। चलिए लिख देते हैं भाई, ट्रेन। अब ये सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, सिंगुलर है। देन हमें वर्ब क्या है, आना, कम। अब इसमें क्या है, सिंगुलर नंबर तो यस या यस लगेगा, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, एस। इसके पहले लगा दीजिए आप द ट्रेन, द ट्रेन कम्स, कम्स। और कितने बजे आएगी, शाम 7 बजे, है ना। तो 8 7 PM, ये PM का मतलब है पास्ट मीडियम, PM का मतलब होता है शाम, और AM का मतलब होता है
सुबह, बस तो ही है। तो अब हमने क्या देखा, सब्जेक्ट लिखा हमने, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। हो गया हमारा, क्लियर, लिख लीजिए। एक और देख लेते हैं फिर चलते हैं, एक और देख लो, एक और देख लो, चलिए। जैसे तुम रोज शाम को अपने मित्र से मिलते हो। मिलने वाला कौन है, तुम, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। वेरी गुड। क्या करते हो, ये हमारा क्या हो गया, किससे मिलते हो, अपने मित्र से। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, पहला। और कब मिलते हो, शाम को, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2। और कब, रोज, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 3। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या लाएंगे हम, सब्जेक्ट। क्या लिखा हमने, यू। अब यू के साथ मैंने क्या बताया था, वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा, है ना। तो यू मिलने की अंग्रेजी क्या होती है, मीट। यू मीट, और किससे मिलते हो, अपने मित्र से। तो यू है तो यहां हो जाएगा यूर फ्रेंड। डेली, कब मिलते हो, डेली। और कब में, कितने बजे, शाम में, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। यू मीट योर फ्रेंड डेली इन द इवनिंग। इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बना लेते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।